गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसमें मैं पहले ले रहा हूँ एक 6th क्वेश्चन कि एक कण एक केंद्रीय प्रतिकर्षी बल m म्यू बटा दूरी का क्यूब के अधीन a दूरी पर स्तंभिका से v वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि इसके पथ की समीकरण r cos p थीटा इज इक्वल टू a है तथा t समय में निर्मित कोण थीटा का मान जो है 1/p tan इनवर्स p v t अपॉन a और यहाँ पर p स्क्वायर परिभाषित किया गया है a स्क्वायर v स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन a स्क्वायर v स्क्वायर। तो क्या दे रखा है, एक तो सबसे पहले कि कण जो है एक केंद्रीय प्रतिकर्षण बल म्यू बटा दूरी के क्यूब के अधीन गतिमान है। तो p का मान आपको दे रखा है p इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन आर क्यूब। माइनस साइन मैंने लिया है क्योंकि आपको दिया गया है कि यह एक रिपल्सिव फोर्स है। दूसरा, इसे जब प्रारंभ में प्रक्षिप्त किया जाता है तो इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि कण को a दूरी पर स्तंभिका से, तो स्तंभिका पर अपने जानते हैं क्या होता है, डी आर बाई डी थीटा या डी यू बाई डी थीटा का मान 0 होता है। तो इनिशियल कंडीशन दे रखी है टी इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू ए, डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 और इसे कैपिटल वी वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है। तो अब हमें दो चीज़ें निकालनी है, इसके पथ की इस केंद्रीय कक्ष की समीकरण निकालनी है और दूसरा टाइम आफ्टर टाइम टी जो है उसका मान थीटा का मान निकालना है। तो अपने जानते हैं कि वी नो दैट एच स्क्वायर इंटू डी टू यू विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा टू प्लस यू इज इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन यू स्क्वायर, या डी टू यू विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा टू प्लस यू इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। पी का मान आपको दे रखा था म्यू अपॉन आर क्यूब, 1 अपॉन आर क्यूब यू होता है, तो ये हो गया माइनस यू क्यूब अपॉन यू स्क्वायर एज इट इज माइनस म्यू यू मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाई 2 डी यू बाई डी थीटा एंड देन इंटीग्रेटिंग। तो एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, 2 डी यू बाई डी थीटा इंटू डी टू यू विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा टू, तो ये क्या बन गया डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस 2 यू डी यू बाई डी थीटा, क्योंकि 2 डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया यू स्क्वायर बाई 2 और इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया था तो वो कैंसिल हो गया। तो एच स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन माइनस म्यू यू स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एच स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर क्या होता है वी स्क्वायर होता है, इसलिए उसका मान मैंने लिख दिया वी स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड में इनिशियल कंडीशन लगाता हूँ। तो जब v का मान कैपिटल V है, डी यू बाई डी थीटा का मान 0 है, तो वहाँ से क्या आ गया u का मान क्या है a, तो आपने h स्क्वायर का मान आ गया a स्क्वायर इंटू कैपिटल V स्क्वायर। फर्स्ट और थर्ड को लीजिए, v का मान कैपिटल V स्क्वायर, u का मान कितना है 1 अपॉन a और वहाँ से a को कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन a स्क्वायर। एच स्क्वायर और ए का मान आप जो ये ऊपर इक्वेशन है उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद डी यू बाई डी थीटा वाले टर्म्स एक साइड में रखिए, तो आपके पास बनेगा माइनस यू स्क्वायर इंटू म्यू प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस म्यू प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर। लेकिन अपने को दे रखा है पी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आपने उसका मान रख दिया, तो वो कितना था पी स्क्वायर म्यू प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान मैंने पी स्क्वायर जो आपको गिवन है वो रखा है, तो बना आपके पास माइनस यू स्क्वायर बी पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर। तो आपने यहाँ से क्या किया, डी यू वाले टर्म्स एक साइड में, पी क्योंकि कांस्टेंट है, थीटा वाले टर्म्स दूसरी साइड में, तो आपके पास आ गया पी डी थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डी यू अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आप पॉजिटिव साइन लेते हैं तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटे साइन इनवर्स ए यू इंटू 1 अपॉन ए, तो ए से ए कैंसिल, तो आपके पास आ गया पी थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ए यू
c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वी एज्यूम दैट एज 0, तो यहाँ से आ गया ए यू इज इक्वल टू साइन पी थीटा, यू का मान आपने रखा तो आर इज इक्वल टू ए कोसेक पी थीटा इफ़ वी चूज पॉजिटिव साइन। बट इफ़ वी चूज नेगेटिव साइन तो आपके पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड सी टू प्लस पी थीटा इज इक्वल टू -1/√1 माइनस ए स्केयर यू स्केयर, तो वो क्या होता है 1/a कॉस इनवर्स ए यू, तो ए से ए कैंसल, तो -1/√1 माइनस एक्स स्केयर 1/dx/√1 माइनस ए स्केयर एक्स स्केयर विद माइनस साइन होता है आपके पास 1/a कॉस इनवर्स एक्स, तो अपने पास ये बन गया c2 प्लस पी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए यू, यू का मान आपने रखा तो वहाँ से आपके पास आ गया आर कॉस पी थीटा इज इक्वल टू ए, और हमें यही कैलकुलेट करना था। दूसरा उसने कहा है कि थीटा का मान आफ्टर टाइम टी क्या होगा, नई चीज़ आई है जो अभी पहले क्वेश्चंस में हमने नहीं पढ़ी थी, लेकिन अपने ये जब सेंट्रल ऑर्बिट स्टार्ट किया था तो लिखा था आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू क्या होता है एच, क्योंकि जब कण ध्रुवांतर के दिशा में मूव करता है तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन शून्य होती है, तो इसलिए हमने वहाँ से ये कैलकुलेट किया था आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू एच, तो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू एच, आर का मान आपने निकाला है क्या होता है आर कॉस पी थीटा इज इक्वल टू ए, तो आर इज इक्वल टू ए सेक पी थीटा, तो मैंने वो वैल्यूज़ रख दी हैं, थीटा वाली टर्म्स एक साइड में, टाइम टी वाली दूसरी साइड में, वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट कर दी और इंटीग्रेट किया है, तो इंटीग्रेट करने पर आपके पास आ जाता है tan पी थीटा इज इक्वल टू एच पी टी अपॉन ए स्केयर, और थीटा इज इक्वल टू 1/p tan इनवर्स बी पी टी अपॉन ए, तो इस प्रकार से हम थीटा और कर्व की इक्वेशन दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि एक कण केंद्रीय त्वरण म्यू बटा आर क्यूब प्लस एफ द्वारा क्रियाशील है, इसे ए दूरी पर स्तंभिका से वेग रूट म्यू बटा ए वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है, दिखलाइए कि टी समय पश्चात वक्र की इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए माइनस हाफ एफ टी स्क्वायर होगी। तो पहले की तरह का क्वेश्चन है, इस पर आपको पहले रिपल्सिव फोर्स दे रखा था, इस पर फोर्स की बात की है तो P इज इक्वल टू म्यू यू क्यूब प्लस एफ, और इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है कि शुरू में इसे स्तंभिका से प्रक्षिप्त किया जाता है आर इज इक्वल टू ए दूरी से, और स्तंभिका पर क्या होता है डी यू बाई डी थीटा 0 होता है, और v का मान आपको दे रखा है रूट म्यू बाई ए, तो हमने तीनों वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाई 2 डी यू बाई डी थीटा एंड इंटीग्रेटिंग, और एच स्केयर इंटू डी यू बाई डी थीटा का स्केयर प्लस यू स्केयर वी स्केयर के इक्वल होता है, तो पहले फर्स्ट और सेकेंड इक्वलिटी को लेकर इनिशियल कंडीशन आप सब्स्टिट्यूट करते हैं आर इज इक्वल टू ए या यू इज इक्वल टू 1/a, डी यू बाई डी थीटा 0 और वी स्केयर का मान म्यू अपॉन ए स्केयर, तो वहाँ से क्या आ जाता है एच स्केयर इज इक्वल टू म्यू, फिर फर्स्ट और थर्ड को लेकर सॉल्व करते हैं तो ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसका मान आ जाता है 2af, दोनों वैल्यूज़ को हम जो इंटीग्रेशन के बाद इक्वेशन आई उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो सेकंड और थर्ड इनइक्वालिटी जो इक्वेशन का पार्ट है उसे लेकर, तो उस मान को सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैं डी यू वाली टर्म्स एक साइड में और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। आपके पास क्या है r इज इक्वल टू 1/u है, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू -1/u स्क्वायर डी यू बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी और इन सभी का मान जब आप वापस रखते हैं तो आपके पास आ जाता है डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू रूट 2f इंटू ए माइनस आर, तो यहाँ से r वाली टर्म्स एक साइड में t वाली दूसरी साइड में, तो आपके पास बना डी आर अपॉन रूट ए माइनस आर इज इक्वल टू रूट 2f इंटू डी टी, इंटेग्रेट किया आपने तो माइनस ए माइनस आर की पावर माइनस हाफ प्लस 1, तो प्लस 1/2 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू रूट 2f इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इनिशियली r इज इक्वल टू ए है, t इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से c इज इक्वल टू 0 बन रहा है, तो वैल्यूज़ को वापस रखा तो आपके पास आ गया 4a माइनस आर इज इक्वल टू 2f t स्केयर, और r इज इक्वल टू a माइनस हाफ ऑफ f t स्केयर, और यही हमें वक्र की इक्वेशन कैलकुलेट करनी थी। थैंक यू वेरी मच।